द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में नॉर्मन विसेंट पील कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम और ऑब्स्टैकल नहीं है जिसे आप विश्वास, पॉजिटिव थिंकिंग और प्रार्थना से दूर नहीं कर सकते। बुक्स आपके द्वारा डायरेक्टेड किए जाने के बजाय आपके जीवन में होने वाली घटनाओं को नियंत्रित करने में आपकी हेल्प करती है। इन तरीकों को लागू करने से आप बेटर रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग हेल्थ, पावर और दुनिया में उद्देश्य की अधिक मजबूत भावना का आनंद ले सकते हैं। आप अपने आप पर बिलीव करना सीखेंगे। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग आपको दिखाएगी कि सक्सेस की जड़ें दिमाग में है और आपको सिखाती है कि कैसे खुद पर विश्वास करें, चिंता करने की आदत को तोड़े और अपने थॉट्स पर कंट्रोल करके अपने जीवन को बेहतर करें। शॉर्ट में आपकी लाइफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन से भरी हो सकती है। तो हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ चैप्टर में से, जिसमें से फर्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस। बहुत से लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, चिंता और हीनता का अनुभव होता है। इस मानसिकता के साथ हमारे जीवन को प्रॉब्लम्स की एक चैन के रूप में मानना आसान है। परिणाम हम आसानी से घबरा जाते हैं और संभावित निगेटिव परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। समस्या निगेटिव परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने से स्वपूर्ति की प्रेडिक्शंस होती है, जहां हम जो बहुत कुछ नहीं चाहते वह होने की अधिक संभावना है। एग्जाम्पल के लिए, एक नया काम शुरू करें जो सभी को नापसंद हो और आप जल्द ही उस विश्वास के लिए सबूत पा सकेंगे जिससे आगे हीनता की भावना पैदा होती है और नकारात्मक चक्र पैदा होता है। आत्मविश्वास के साथ, हालांकि आप जिस तरह की लाइफ चाहते हैं वैसा उसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए निष्क्रिय स्वीकृति से आगे बढ़ते हुए अपनी सोच को पॉजिटिव रूप से बदलना चाहिए। पॉजिटिव पर ध्यान देना चाहिए, इस विश्वास के साथ कि आप किसी भी प्रॉब्लम को पार कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन का एक तरीका है जो हेल्प कर सकता है। पॉजिटिव परिणामों की कल्पना करके और फिर उन्हें आपकी कथित समस्याओं से तुलना करने पर बाधाएं तुलना में अधिक मैनेजेबल दिखाई देगी। ऑथर ने अपनी मैगजीन में प्रॉब्लम का सामना करते हुए इसी तरह की प्रैक्टिस की। अपने एम्प्लॉयज को रीडर संख्या में ग्रोथ की कल्पना करने के लिए कहने के बाद रियलिटी में कस्टमर्स की संख्या बढ़ गई। सेकंड इज केयरिंग। मनुष्य स्वभाव से सामाजिक है और प्रशंसा की इच्छा यूनिवर्सल है। जब हम में से बहुत से लोग केवल अपने बारे में परवाह करते हैं, हालांकि यह कोई आश्चर्य नहीं है कि यह प्रशंसा कमी महसूस कर सकती है। एक बाहरी मुद्दे की बजाय यह आपके दृष्टिकोण को उबालता है और एक आरामदायक व्यक्ति बनकर बदला जा सकता है। उस व्यक्ति के प्रकार बनने के लिए जिसे अन्य लोग पसंद करते हैं, आपको खुद से हटकर यह दिखाना होगा कि आप उनकी परवाह करते हैं। जब आप दूसरों के बारे में सकारात्मक सोचते हैं, खुद से हटकर ध्यान को अपने से दूर कर दे और दूसरों में दिलचस्पी दिखाए, जो प्यार और प्रशंसा के साथ ही सभी के साथ म्यूचुअल होगा। थर्ड, यू आर नॉट अलोन। अक्सर हम महसूस करते हैं कि हम कभी भी ब्रेक नहीं ले सकते क्योंकि अन्य लोग हमारे काम करने में असमर्थ है। इससे डिप्रेशन हो सकता है क्योंकि आप अपनी समस्याओं का सामना करने में अकेले महसूस करते हैं। सेल्फ इम्पोर्टेंस और हमारी सभी समस्याओं के मालिक होने की इस भावना से हमारे सेटलमेंट में लिमिटेड टाइम और ऊर्जा के साथ उन्हें हल करने की संभावना कम हो जाती है। हमारे जीवन में निगेटिविटी, निराशा और सेल्फ आइसोलेशन की परमिशन देना आसान है, जिससे अनहोनी और असफलताओं की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि वास्तव में हमारी स्थिति यूनिक नहीं है और हमें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसे अगणित अन्य लोगों ने दूर किया है। इससे बचने के लिए आप अपने लाइफ में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तनाव से निपटने और तनाव को कम करने के लिए ध्यान की प्रार्थना का उपयोग करें, कार्य प्रत्योजित करें, बेहतर परिणाम और बेहतर स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनाइज हो। फोर्थ इज एटीट्यूड। शायद आप व्याकुल, स्ट्रेस्ड और उदास हो। शायद आपका जीवन वास्तविक और दबाव वाली समस्याओं से भरा है, हालांकि यह इन समस्याओं के प्रति आपका दृष्टिकोण है, न कि स्वयं समस्या के बजाय जो अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके लाइफ को बाहरी सिचुएशन और भाग्य द्वारा परिभाषित किया गया है। रियल में आपकी दुनिया आपके अनुभवों के बारे में आपके विचारों का योग है। इस तरह जबकि आपकी समस्याएं तुरंत हल नहीं हो सकती, आपका नेचर तुरंत बदल सकता है। पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव परिणाम स्थापित करें। हमारी समस्याओं को दूर करने में ऊर्जा का एक सकारात्मक रोल है। एवरीडे नींद अवश्य ले, जिससे आपकी पूरी बॉडी हील होगी और आप प्रॉब्लम से अच्छी तरह से फेस कर पाएंगे। टॉकिंग अ ब्रेक। आधुनिक लाइफ व्यस्त है और इसकी तेज गति के साथ तनाव जैसी इमोशनल बीमारियां आसानी से प्रकट हो सकती है। इन मुद्दों से निपटना इम्पोर्टेंट है। उदाहरण के लिए, ऑथर न्यूयॉर्क से छुट्टी लेते थे और जंगल में जाकर अपनी ब्रेन एंड बॉडी को रिचार्ज करते थे।
जबकि हम सभी को वास्तविक और दबाव की समस्याएं हैं। हमारे पास अपनी प्रतिक्रिया चुनने और पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्शन लूप बनने की शक्ति है। बच्चे वास्तविक आनंद के एक्सपर्ट हैं, मेनली क्योंकि वे अभी तक यह नहीं जानते कि समाज उनसे दुखी होने की उम्मीद करता है। हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस। दोस्तों, किसी इंसान का खुश होना या दुखी होना उसके हाथ में है। बहुत से लोगों के पास हर चीज़ होती है, फिर भी वे हमेशा रोनी सूरत कर घूमते हैं। वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते क्योंकि उनका लालच उन्हें संतुष्ट नहीं होने देता। इसलिए सबसे पहले ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उससे संतुष्ट होना चाहिए। अगर आप हरदम खुश रहना चाहते हैं तो बच्चों से इंस्पिरेशन लीजिए। आपने बच्चों को खेलते हुए तो नोटिस किया होगा, कितने खुश दिखते हैं वो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे हर चिंता को भूलकर सिर्फ खेल में मग्न हो जाते हैं। आपको भी ऐसा ही माइंडसेट बनना चाहिए। चिंता भूलकर दोस्तों से हंसी खुशी की बातें करें, किसी को क्रिटिसाइज न करें। कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो उसे इग्नोर करें। इस तरह आप हमेशा खुश रह पाएंगे। इसके अलावा दिन को शुरू करने से पहले कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोले, जैसे आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मैं बहुत खुश फील कर रहा हूँ, आज ईश्वर सब ठीक करेगा, मेरी लाइफ सबसे अच्छी है आदि। इस तरह आपके दिन की शुरुआत ही खुशी से होगी। चिढ़ना और नाराज होना बंद करें। ऑथर कहता है कि कुछ लोग चिड़चिड़े बनकर अपनी लाइफ की मुश्किलें बना लेते हैं। इस बात की वजह से वह अपनी एनर्जी और ताकत को कभी भी खो देते हैं। एक चिड़चिड़ा आदमी कभी खुशियों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। हम सभी आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी जीते हैं और इस भागदौड़ की वजह से ना हम ठीक से सो पाते हैं, ना ठीक से खा पाते हैं। हमें रोज़ अपनी बॉडी और माइंड को शांत करने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए, उसी तरह जैसे ज़रूरी काम को देते हैं, जैसे कि नहाना, ब्रश करना आदि। रिलैक्स करने के लिए कुछ तरीके हैं, जैसे आराम से चेयर पर बैठ के अपने दिमाग को शांत रखें और थोड़ी देर के लिए किसी शांत सीन को सोचें, जैसे कि उगता हुआ सूरज, ढलती हुई शाम या चांद की रोशनी। एक्सपेक्ट द बेस्ट, हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। दोस्तों, जब हम बुरे की उम्मीद करते हैं तो बुरा ही होता है, लेकिन जब अच्छे की उम्मीद करते हैं तो सब अच्छा ही होता है। बहुत से लोग हमेशा निगेटिव सोचते हैं। कोई भी काम करना हो उसमें उन्हें लगता है कि कुछ बुरा ही होगा। एग्ज़ाम देना हो तो सोचेंगे कि फेल हो जाएंगे। जॉब का इंटरव्यू देते वक्त सोचेंगे कि यह जॉब कभी नहीं मिलेगी। उनसे बिजनेस की बात की जाए तो बोलेंगे बिजनेस तो डूब जाते हैं। इस तरह उन्हें हर चीज़ में निगेटिव देखने की आदत होती है। इससे ऐसे लोगों को वही मिलता है जो वे सोचते हैं, यानी कि असफलता। तो दोस्तों, अगर आप भी चीज़ों को शुरू करते टाइम पहले ही निगेटिव सोच लेते हैं तो इस आदत को बदल ले। हमेशा अच्छे की उम्मीद करें, पूरे विश्वास के साथ उम्मीद करें कि आपके साथ उस काम में अच्छा ही अच्छा होगा। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ उम्मीद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को भी पॉजिटिव सिग्नल जाएगा और वो आपके लिए अच्छा करने में जुट जाएगा। ऑथर ने 4 वर्ड्स का एक फॉर्मूला दिया है, फेथ, पावर, वर्क्स, वंडर्स। इन 4 शब्दों को हमेशा खुद को याद दिलाते रहे। इन शब्दों में अदृश्य शक्ति छुपी है जो आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएगी, जिससे आपको अपने हर काम में सफलता मिलेगी। हार पे यकीन ना करें। हमें जो भी चीज़ें आगे बढ़ने से रोकती है वह ज़्यादातर हमारे दिमाग की वजह से होती है। हमारे दिमाग की इन्हीं रुकावटों से छुटकारा पाना है। जब हम किसी रुकावट के खिलाफ खड़े होते हैं तो वह इतनी ताकतवर नहीं लगती है। हम जो भी करें हमें उसके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि अगर हमारा दिमाग साफ है तो वह एक साफ इंजन की तरह ज़्यादा ताकत देता है। अगर आप किसी परेशानी से हार गए हैं तो हो सकता है आपने खुद को समझा लिया हो कि आप उस परेशानी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपका दिमाग भी यह बात मान लेता है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को बोलते हैं कि मैं भगवान की हेल्प से कुछ भी कर सकता हूँ, तो आप दिमाग को एक पॉजिटिव एटीट्यूड देते हैं और दिमाग समझता है कि वह कुछ भी कर सकता है। आपको जीतने का एहसास होता है, तो अगर आप हार के बारे में सोच रहे हैं तो आपको वही मिलेगी, और आप जीत के बारे में सोचेंगे तो आपको जीत ही मिलेगी। ऑथर सिर्फ एक बात याद रखने को कहते हैं कि मैं हार में विश्वास नहीं करता। हाउ टू ब्रेक वरी हैबिट। चिंता करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। चिंता करने से तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं। आपको स्ट्रेस हो जाता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर से स्ट्रोक या हार्ट अटैक तक हो सकता है। चिंता ही बाद में डिप्रेशन को जन्म देती है। चिंता से व्यक्ति जल्दी बूढ़ा होने लगता है। इसलिए ठीक ही कहा जाता है कि चिंता चिता समान है। हम इंसान चिंता के साथ पैदा नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे समाज को देखकर हम चिंता करना सीख जाते हैं।
कभी पढ़ाई की, कभी जॉब की और कभी ऑफिस आदि की। लेकिन चिंता को दूर करना पॉसिबल है। इसके लिए शांत रहना सीखें। रोज भगवान से विश्वास के साथ प्रार्थना करें। साथ ही यह भी समझे कि चिंता केवल एक मानसिक डर है, उसका हकीकत में कोई रूप या आकार नहीं होता। इसलिए बेवजह चिंता करने की जरूरत होती ही नहीं है। इसलिए रोज बोले, मैंने बेवजह की चिंता करना छोड़ दिया है, क्योंकि भगवान हमेशा मुझे देख रहा है और वो मेरे साथ है। नई सोच आपको नया इंसान बनाती है। हमारी सोच बहुत ताकतवर होती है। हमारी सोच इन बातों पर बहुत असर डालती है कि कैसा जीवन हम जीते हैं और कैसे इंसान हम बनेंगे। हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही होते हैं। हमें सभी गलत विचारों को अपने दिमाग से खाली कर देना चाहिए। हम अपनी सोच को बदल कर अपनी ज़िंदगी को भी बदल सकते हैं। हमें अपने पुराने थके हुए विचारों को अपने दिमाग से खाली करके उसे नए अच्छे विचारों से भर देना चाहिए। इस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को फिर से बना सकते हैं। एक नियम जो हमेशा हमारी मदद करता है वो है, विश्वास कीजिए और सफल होइए। शांत रहने से शक्ति हासिल होती है। इन दिनों हमारी रोज की जिंदगी में तनाव और नींद की कमी बहुत ही आम है। इस चिंता और तनाव के कारण लोग अपनी जिंदगी खुशी से नहीं जी पा रहे हैं। भागदौड़ भरी इस जिंदगी को थोड़ा धीरे करके हम इस चिंता को थोड़ा कम कर सकते हैं। सब कुछ बिना परेशानी के शांत दिमाग के साथ करना चाहिए। सबसे पहले अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, फिर अपने दिमाग को दिन भर में बहुत बार खाली करना और उसके बाद भगवान के बारे में सोचना। एक शांत दिमाग के साथ हम कोई भी काम पूरी ताकत के साथ कर सकते हैं। हाउ टू गेट पीपल लाइक टू यू। लोग कैसे आपको पसंद करें। बहुत बार अपने लोगों को कहते सुना होगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, आई डोंट केयर या आई डोंट गिव अ डैम। लेकिन दोस्तों, वे झूठ बोल रहे होते हैं। हर कोई चाहता है कि दूसरे उन्हें पसंद करे और उनकी तारीफ करे, लेकिन इसके लिए पहले खुद में बदलाव लाना होगा। कभी भी दूसरे को क्रिटिसाइज़ न करे, उनकी तारीफ करे, उन्हें इज्जत दे, उनकी हेल्प करे। तभी दूसरे लोग भी आपकी इज्जत करेंगे और आपको पसंद करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताए गए सारे टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारे इम्पोर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। किसी भी काम को करने के लिए खुद पर विश्वास करें। खुद पर विश्वास किए बिना आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। अगर आप एनर्जेटिक बनना चाहते हैं तो वह काम कीजिए जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। अपने गुस्से को कंट्रोल करें, क्योंकि गुस्सा आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से कमज़ोर बना देता है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा पाना चाहते हैं तो पहले उस चीज़ के बारे में सोचिए और महसूस कीजिए कि आप उस चीज़ को ज़रूर हासिल कर लेंगे। मुसीबतों से भागिए मत, बल्कि उनका डटकर मुकाबला कीजिए और तब तक लड़िए जब तक मुसीबत खुद आपको छोड़कर ना भाग जाए। अगर आप अपनी परेशानियों को हल करना चाहते हैं तो भगवान को अपने दोस्त के रूप में देखिए, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और आपकी रिस्पेक्ट करें तो अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाए और दूसरों को पसंद करें तथा उनकी तारीफ करें। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक पर बना यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इसमें बताई हुई बातों को अमल में लाकर अपनी पॉजिटिव सोच से सफल और कामयाब बनेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइए। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड बी एंथुजियास्टिक।